सब्सक्राइब कीजिए लकी स्टूडियो सलोनी को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव करे पंकज सिरुनाय सुमेरी मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करती बारंबार श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। आइए समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, अब राम कथा यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है और मुझे लगता है कि ऐसा कार्यक्रम आज हमारे इस पिड़िंग पार गांव में किसी के नामकरण के दिन रामायण का आयोजन हुआ है। तो निवेदन है भाई समस्त ग्रामवासियों से कि यहाँ पर अपने जीवन का अमूल्य समय यहाँ पर बैठ कर के भगवान की कथा में लगाइएगा।
कुछ ही क्षण पश्चात अब भगवान की गाथा को, रामायण की गाथा को कहने का सुअवसर हमको प्राप्त हुए। तो निवेदन है आप अपना मूल्य समय यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा में लगाइएगा, क्योंकि 8 महीना हमने कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन में अपने घर बैठ करके निभाया। तो अब हमको मौका मिला कि घर से निकल करके भगवान के भजन करने का। तो निवेदन आप सभी से, पूरे ग्राम वासियों से निवेदन है कि यहाँ पर आकर के भगवान की कथा में लीन हो जाए, भगवान की कथा में बैठ जाए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। आइए हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते। तो आइए यहाँ पर रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होने वाली है। तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं श्री रामचरितमानस की सुमरनी की ओर ले चलने का प्रयास करूंगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, लाज रख दीना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम। जेहि सुमिरत सिद्धि होई हो राम, गणनायक करिवर वदना। सोई हो रामा पूजी रात शुभ गुण कुंद इंदु समदेह हो रामा, कुमार मन करुणायन। जाहि दीन पर नेह हो रामा, करऊ कृपा मर्दन मयना। मूक होई बाचाल हो रामा, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। जासु कृपा दयाल हो रामा, प्रभु सकल कलिमल गहन। नील सरोवर श्याम हो रामा, तरुण अरुण वारी जिनयना। बंदव गुरु पद कंज हो रामा, कुमार मन करुणायन। महामोह तब पुंज हो रामा, करो कृपा मर्दन मयना। महामोह तब पुंज हो रामा, महामोह तब पुंज हो रामा। जासु वचन रवि करनि करा। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम। गौरी की लाल गजानन स्वामी जय हो गए तुरे नाम।
बंदव मुनि पद कंज हो राम रामायण जी रे भयो बंदव चारियो वेद हो रामा भववारिधि मोहित सरिसा जिने न सपने वेद हो रामा परिणत रघुवर विमल जस बंदव विधि पद रेलु हो रामा भव सागर जिनि कर जहाँ दास सदेव हो रामा सकत विषवार बंदव अवध भुवन हो रामा सत्य प्रेम जी राम पद जगत दीन दयाल हो रामा प्रियतनु नित परिहर बंदव पवन कुमार हो रामा धन बल पावक ज्ञान धन सासुय दया काज हो रामा बस ही राम सर चाप धरा जासुरी दे आगारे हो रामा जासुरी दे आगारे हो रामा बस ही राम सर चाप धरा गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तुरला गौरी की लाल गजानंद स्वामी जय हो गए तुरला गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तुरला जय होवे तुरला जय होवे तुरला गिरार्थ जुल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न जिन्हि परम प्रिय खिन्न रामायण आरंभ सुरो आयहु चतुर सुजान सीतापति की चरण जुगा बंदो बैठी हनुमान बंदो बैठी हनुमान बरसारी तु रघुपति भगति तुलसी सील सुनास राम नाम बर वरन जुगा सावन भादो मास सावन भादो मास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। आइए परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कृपा से आज भैया करुणाकरण राउटे जी एवं भाभी जी श्रीमती लता राउटे जी को प्रथम पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, प्रथम कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसके नामकरण के शुभ अवसर पर बहुत ही सुंदर राउटे परिवार ने श्री रामचरितमानस का आयोजन कराया और हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद को सादर आमंत्रित किया। हमारी मंडली आप सभी की पावन चरण कमलों में सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, कहते हैं कि पूरे भारत देश में एक ऐसा छत्तीसगढ़ एक ऐसा लौता राज्य है हमारा जहां नामकरण के दिन भगवान को याद किया जाता है, भगवान को सुमिरन किया जाता है। हर घर में देखना छठी के दिन नामकरण के दिन भगवान को याद किया जाता है, रामायण का आयोजन कराया जाता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई कि आज इसी पावन ग्राम में बैठ करके आज पावन ग्राम पिड़िंग पार की पावन धरा में बैठ करके आज भगवान की गाथा को कहने का शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ। आइए आप सभी को मैं कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूंगी। श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 66, जहाँ गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहो सुता की दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आइए पावन कथा प्रसंग से आप सभी को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।
जीवो दुर्गा दाई तोरी मंदिर भवना मत सोही गरबतिया कमर सोही करनिया कजरा चाहिए को रे भैया कजरा चाहिए को बाजी छपा छपे गनिया नथी में चचीरे गनिया रे जिला की चिंता की जो रे भैया रे जिला की चिंता की जो अति भाई भरी रे डारी बजाना नीला अति बदले गटारी बदले ला अति भाई भरी रे डारी बजाना नीला अति बदले गटारी बदले ला हरी से जीवो दुर्गा तोरे मंदिर भवना कुटु बैठी खटरानी कुटु बैठी चिचे हासनी हो डूंगर गड़े बंबलाई डूंगर गड़े बंबलाई कुटु बैठी चिचे कुटु बैठी बंबलाई हो रतनपुरी वाली महामाई रतनपुरी वाली महामाई हिमकुंड मामा हल्लारी रैपुरी मामा बचारी हिमकुंड मामा हल्लारी रैपुरी मामा बचारी फुलवारी से जीवो दुर्गा दाई तोरे मंदिर भवना 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 प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी वंदे विदेहतनया पदपूर्णेकं केशौरि सौरभ समाहित्यो विचित्रं हन्त्रमन्त्रतापमनिस मुनिहंससेदुं शर्माणि साले परितीत परागपुञ्जं नीलमुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित विद्भावं शैलाभदेवं धनुज्वलनिशानं यारि रामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानराणामुद्धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र संकर आइए सत्संग के पावन बेला में हम सभी वही श्री रामचरितमानस की कथा की ओर चले। जी हाँ, संत समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुन, भगवान राम की कथा सुन।
तो सबसे पहले हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि हम सभी यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या आवश्यकता पड़ी आज इतना सुंदर आयोजन करा करके, साउंड सिस्टम लगा करके, मंच लगा करके हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? क्यों आज के मनुष्यों को रामचरितमानस सुनना चाहिए? क्यों आज के मनुष्यों को भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता पड़ी? क्यों गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस लिखा है? मानस प्रेमी सज्जनों, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी इस धराधाम पर आते हैं, इस संसार पर आते हैं और इस संसार पर आकर के लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, उन चरित्रों की कथा है श्री रामचरितमानस। भगवान रामचंद्र जी की चरित्रों की गाथा को श्री रामचरितमानस कहा गया है। गोस्वामी बाबा जी ने पहले राम को रखा, उसके बाद चरित्र को रखा, उसके बाद अंत में लिखते हैं मानस। मानस अर्थात मंथन करना, चिंतन करना। भगवान रामचंद्र जी की चरित्रों की गाथा को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और इसी रामचरितमानस की कथा सुनने हम यहाँ पर बैठे हैं, तो निवेदन है ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है। अब आप कहोगे भाई कि हमारे गांव में तो हर साल सम्मेलन होता है, हम यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, उसके बाद भी आज का जो मानव है वो दुखी है, क्यों? मानस प्रेमी सज्जनों, हम कथा सुनते तो हैं, कथा श्रवण करते हैं, समझते हैं, लेकिन कथा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते। जिस दिन हम राम कथा को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन की जो भी दुख है, तकलीफ है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आइए गोस्वामी बाबा जी श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 66 में लिखते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता की दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारे, कहु सुता की दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारे। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, माता पार्वती की जन्म की कथा की ओर आप सभी को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगी, क्योंकि हमारे राउटे परिवार में आज एक देवी के अंश ने जन्म लिया है और उसी देवी के अंश के नामकरण के शुभ अवसर पर राम कथा का आयोजन रखा है। क्योंकि कन्या का जन्म हुआ है, कन्या का नामकरण है, तो मैंने कथा प्रसंग भी ऐसा चुना कि क्यों ना नारी शक्ति के ही बारे में बताया जाए। तो आप सभी को मैं पार्वती जन्म की कथा की ओर ले चलने का प्रयास करूंगी। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, किस प्रकार से आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अवतार इस संसार पर हुआ। हिमाचल राज्य की पुत्री बनकर के आदि शक्ति जगत जगदम्बा माँ जो है इस धराधाम पर अवतार ली। लेकिन आइए उसके पूर्व क्या कारण रहा होगा आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को इस संसार पे अवतार लेने का। आइए उनके पूर्व जन्म की कथा आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगी। मानस प्रेमी सज्जनों, एक बार त्रेता जुगमान, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मानस प्रेमी सज्जनों, त्रेता युग में एक बार क्या होता है कि भगवान शंकर जी को प्यास लगती है। बोले कौन सी प्यास? बोले राम कथा की प्यास। भगवान शंकर जी को राम कथा की प्यास लगती है, तो भगवान शंकर जी अपनी राम कथा की प्यास को बुझाने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगते हैं। माता सती जी देखती कि मेरे स्वामी कहीं जा रहे हैं। माता सती कहती है कि हे भोले भंडारी, आप किस ओर जा रहे हो? भगवान शंकर जी कहते कि हे सती, मुझे राम कथा की बड़ी प्यास लग रही है, मैं राम कथा की प्यास बुझाने के लिए अगस्त ऋषि जी के आश्रम में जा रहा हूँ। माता सती कहती है स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब माता सती जी और भगवान शंकर जी दोनों जो है अगस्त ऋषि जी के आश्रम की ओर जाने के लिए निकल पड़ी है। अगस्त ऋषि जी अपने आश्रम में बहुत
सुंदर जिस प्रकार से आज यहाँ पर कथा हो रही है, हम सभी यहाँ पर बैठ करके आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, उसी प्रकार से अगस्त ऋषि जी के आश्रम में अगस्त ऋषि जी भगवान की कथा को कह रहे हैं। सभी सत्संगगण जो है सत्संग का लाभ ले रहे हैं, अगस्त ऋषि जी की कथा का लाभ ले रहे हैं। सभी बढ़िया श्रोता बन करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। उसी बीच क्या होता है कि भगवान शंकर जी और माता सती जी अगस्त ऋषि जी के आश्रम में पधारते हैं। इधर कथा चल ही रही है और भगवान शंकर जी पीछे से आकर के चुपचाप से भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। देखिए भगवान शंकर जी का स्वभाव देखिए, कितना सुंदर स्वभाव है उनका व्यवहार देखिए कि कथा चल रही है और कथा के बीच में आकर के पीछे में जा करके चुपचाप से बैठ गए हैं। हम मनुष्यों को सीख लेनी चाहिए कि भाई यहाँ पर कथा चल रही है। भगवान शंकर जी ने किसी को परेशान नहीं किया कि मैं आया हूँ या पधारा हूँ, जबकि कौन है भगवान शंकर जी? इस लोक का स्वामी संहार करता है भगवान शंकर जी, जिनके तीसरी नेत्र खुलने मात्र से कामदेव भस्म हो गए। ये वही भगवान शंकर जी है जो आज अगस्त ऋषि जी के आश्रम में पधारे। आप सभी को बतला दूं कि कथा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता, जो भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुने, उसे सच्चा श्रोता कहा गया है। दूसरा होता है सोता, जो भगवान की कथा सुनने के लिए आए रहते हैं और भगवान की कथा को सुनते सुनते सो जाते, नींद लग जाती है। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि ये एदे मनखे है ऊंघावा थे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कथा में आकर के भगवान की कथा को सुनते सुनते सो जाता है, उसे दूसरे प्रकार का सोता कहा गया है। और तीसरा होता है सरोता, जो कथाकार की कथा को तो नहीं सुनता, लेकिन कथाकार की कथा को सरोता के समान बराबर भागों में बांट देता है। जो कथाकार के वचनों को समझ नहीं पाता और उनकी कथाओं में बीच बीच में रोक टोक करने लगता है, भगवान की कथा में तर्क वितर्क करता है ना, वो तीसरे प्रकार की श्रोता कहलाता है। तो आप सभी देख लो भाई कि कौन से प्रकार के श्रोता हो। भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनोगे तो सच्चे श्रोता कहलाओगे, और भगवान की कथा को सुनते सुनते सो जाओगे तो दूसरे प्रकार के सोता कहलाओगे। और तीसरे प्रकार यदि मेरी बातों को बीच बीच में आकर के काटने लगोगे, मेरी कथा में गलती निकालने लगोगे या मेरी बातों को काटने लगोगे, तो आप तीसरे प्रकार की श्रोता कहलाओगे। तो मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप सभी एक सच्चे श्रोता बनकर के भगवान की कथा को सुनिएगा। मानस प्रेमी सज्जनों, आइए आगे क्या होता है एक भजन करने के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जिसकी मन में राम नहीं वो काया किसी काम की।
नहीं वो काया किसी काम की, आओ बसाए झांकी सिया राम की, आओ बसाए। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी था। शीला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली तब ही वो बोली, मुक्ति मिली तब ही वो बोली, जय जय सीता राम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया, आओ बसाए। जाति पाति तोड़ के बंधन सबरी माँ ने बढ़ाया था। जाति पाति तोड़ के बंधन सबरी माँ ने बढ़ाया था। हंस हंस खाती वीर प्रेम से राम ने फरमाया था। मुक्ति मिली तब ही वो बोली, मुक्ति मिली तब ही वो बोली, जय जय सीता राम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, उसके पश्चात जैसे कथा संपन्न होती है तो भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी से विदा लेते हैं। अगस्त ऋषि जी
भगवान शंकर जी को अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में राम कथा की दक्षिणा में भक्ति का वरदान मांगते हैं। और भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी को एक भक्ति का अधिकारी जान करके उनको भक्ति का वरदान देते हैं। हमें भी हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए कि जब भी हम भगवान के सामने जाए, दोनों हाथ जोड़ करके हम क्या करते हैं, भौतिक पदार्थों की कामना करते कि हे प्रभु मेरी एक भी संतान नहीं, मुझे संतान दिला दो, मेरे पास वैभव लक्ष्मी से मेरे घर परिवार को संपन्न कर दो। केवल रोटी कपड़ा मकान की कामना करते हैं। भाई भगवान को भक्ति का वरदान मांग करके देखो, नहीं देंगे तो कहना। भगवान ने स्वयं कहा है कि हे पुत्र तू मेरी ओर 2 कदम बढ़ा करके तो देख, मैं तेरी ओर 4 कदम बढ़ाऊंगा, बस शर्त ये है प्रयास करना पड़ेगा। अब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली को बुलाने के लिए जब तक आप 2 रोटी का टुकड़ा नहीं दिखाओगे तब तक वो कुत्ता बिल्ली आपके सामने नहीं आएगा, आपके पास में नहीं आएगा। तो वो तो भगवान है, जब तक आप उनको भक्ति का प्रेम नहीं दिखाओगे, भक्ति का लालच नहीं दिखाओगे, प्रेम नहीं दिखाओगे भगवान के लिए, तो क्या भगवान आपके पास आएंगे? नहीं। तो कम से कम हम अपने जीवन में इतनी भक्ति रखें, इतनी श्रद्धा रखें कि हम जो भी मांगे भगवान हमको एक बार में दे दे। आज अगस्त ऋषि जी ने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु आपकी इच्छा में जो है वो मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर जी ने उनको भक्ति का अधिकारी मान करके उनको भक्ति का वरदान प्राप्त कर दिया। भगवान शंकर जी को पता चलता है कि मेरे इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु जी का अवतार धरती पर हुआ है और माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटक रहे हैं। तो भगवान शंकर जी का मन होता है कि काश मार्ग पर जाते जाते मेरे इष्ट देव भगवान का दर्शन हो जाए। मानस प्रेमी सज्जनों, रघुवंश में भगवान श्री हरि विष्णु जी का अवतार होता है रामचंद्र जी के रूप में। भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी और माता सीता जी तीनों माता पिता की आज्ञा को सुधार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए वन को जाते हैं। केवट को नौका मांग करके गंगा पार लगा करके जब भगवान पंचवटी आश्रम में निवास करते हैं ना, तो दशानन रावण आता है, माता सीता जी का हरण करके लंका नगरी ले जा करके अशोक वाटिका में बंदनी बना करके रख देता है। इधर भगवान रामचंद्र जी और माता सीता जी, भैया लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटकती हैं। पेड़ों से लताओं से पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। भगवान इस संसार पर आए हैं ना लीला करने, चरित्र करने, और आम मनुष्यों की भांति माता सीता जी की खोज कर रहे हैं। भगवान शंकर जी मार्ग पर आते आते देखते हैं भगवान राम को कि रो रहे हैं मेरे प्रभु, माता के वियोग में रो रहे हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान शंकर जी को भगवान राम का ये वियोग नहीं देखा जा रहा है। इष्ट देव है ना, भगवान मानते हैं। माता सती जी देखती कि अरे मेरे स्वामी साधारण से मनुष्य को देख करके इतने विचलित क्यों हो रहे हैं। माता सती जी के मन में अज्ञान है भाई, कथा का श्रवण तो कर ही नहीं रहे थे, उनका मन बड़ा विचलित होने लगता है। भगवान शंकर जी माता सती से कहने लगते कि हे सती, ये दोनों जो वन में भटक रहे हैं ना, इधर उधर जो भटक रहे हैं, रो रहे हैं, यही मेरे इष्ट देव दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है। ये श्याम शरीर वाला राम है और गौर शरीर वाला, गोरा रंग वाला लक्ष्मण है, और ये मेरी मैया सीता के वियोग में इस प्रकार से भटक रहे हैं। यही मेरे इष्ट देव राम है। अब माता सती जी कहां से जानेगी भाई कि कौन राम है, कौन परमात्मा है। भाई माता सती जी तो कथा ही नहीं सुने रहती, उनको भगवान शंकर जी की बात समझ में नहीं आ रही है कि भगवान शंकर जी कहना क्या चाहते हैं। माता सती जी के मन के उथल पुथल को भगवान शंकर जी समझ जाते हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे सती, ये मेरे इष्ट देव है। माता सती जी समझ ही नहीं पा रही है, उनके मन में अज्ञान जो बैठ गया है। और मानस प्रेमी सज्जनों, ये भगवान की लीला है। उमा दारुण ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। भगवान इस संसार को
कठपुतली की भांति अपनी उंगलियों की सारों पर चलाते हैं। जैसा नाच नचा रहे वैसा नाच हम नाचते हैं। और आज माता सती जी यदि समझ नहीं पा रही तो भगवान की इच्छा है, भगवान अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहे हैं। भगवान शंकर जी कहते कि ठीक है सती, यदि तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो तुम एक काम करो, तुम स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो। माता सती जी को भगवान शंकर जी की बात जच जाती है। माता सती जी निकल पड़ी भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए। मार्ग पर जाते जाते विचार करती है कि मैं किस प्रकार से भगवान की परीक्षा लूं। और अंत में माता सती जी क्या करती है, स्वयं माता सीता जी का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए आ पहुंची है। मानस प्रेमी सज्जनों, माता सती जी सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग के सामने सामने चली जा रही है, जिस मार्ग पर भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी की नजर पड़ जाती है माता सती जी के ऊपर। भैया लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं कि अरे ये मेरी भाभी के वेश में मैया सीता जी क्या कर रही, मैया सती जी क्या कर रही है। और चलो ठीक भी है कि माता सती ने सीता जी का रूप धारण भी कर लिया है, तो इस प्रकार से हमारे आगे आगे क्यों चल रही भाई। मेरी भाभी का तो स्वभाव है कि वो हमेशा हमारे पीछे ही चलती है, लेकिन आज सती जी जो है सीता जी का मेरी मैया भाभी का रूप बना करके इस प्रकार से हमारे आगे आगे चले जा रही है। भैया लक्ष्मण जी माता सती जी को पहचान लेते हैं कि ये मेरी भाभी नहीं, ये शंकर जी की पत्नी माता सती जी है। मन ही मन मुस्कुराने लगते भैया लक्ष्मण जी। अब भगवान रामचंद्र जी तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। जब भैया लक्ष्मण जी पहचान लिए कि ये सीता नहीं सती है, तो क्या भगवान नहीं पहचानेंगे? उनकी ही माया में तो हम सब चल रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी नजर माता सती जी के ऊपर पड़ जाती है। देख लेते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर क्या करते हैं, माता सती जी के समक्ष जाते हैं, समीप जाते हैं और उनके पास में जाकर के दोनों हाथों को जोड़ करके कहते हैं कि हे मैया, आप इस प्रकार से घने वन में अकेले क्यों विचरण कर रही हो, और मेरे इष्ट देव प्रभु राम कहाँ है, और मेरे इष्ट देव भगवान शंकर जी कहाँ हैं, और आप इस प्रकार से घने वन में मत भटकिए मैया, नहीं तो जिस प्रकार से मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ है उसी प्रकार से आपका भी हरण हो जाएगा। जाइए मेरे अखिलेश्वर स्वामी भगवान शंकर जी के पास जाइए। मानस प्रेमी सज्जनों, जैसे ही माता सती जी भगवान रामचंद्र जी के मुखार से मैया जैसे वचन को सुनते हैं तो शर्मिंदगी में डूब जाती है। पसीना पसीना होने लगती माता सती जी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने स्वामी की बात नहीं मानी और उनकी बातों को ना समझते हुए मैंने आज भगवान के साथ छल कर दिया। मैंने क्यों सीता का रूप धारण किया, मैंने क्यों भगवान राम की परीक्षा ली। और आइए संत समाज आगे क्या होता है भजन करने के पश्चात जानने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए श्यामवर रामचंद्र की जय। मुरी गावे नीला गिरा, मन मुरी नाचे नीला गिरा, मन मुरी गावे नीला गिरा, मन मुरी नाचे नीला गिरा, मन मुरी गावे नीला गिरा, मन मुरी नाचे नीला गिरा, मन मुरी गावे नीला गिरा,
झूमेगी भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी तोरी सुरता समागी मोरे मन हरि इसी माया में बंधागी मोला गजब गाऊंगी मोला गजब गाऊंगी मोला हीरा गाऊंगी मोला मन मोरे गावे मेरा हीरा मन मोरे नचने लगी मन मोरे गावे मेरा हीरा मन मोरे नचने लगी भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी तोरी सुरता समागी मोरे मन हरि इसी माया में बंधागी मोला गजब गाऊंगी मोला गजब गाऊंगी मोला हीरा गाऊंगी मोला कैसी समझाओ भक्ति की बहराला कैसी भुलाओ काला बताओ राम कैसी समझाओ अधरी अधरी भागीरा मन माँ पीरी ते जागीरा अधरी अधरी भागीरा मन माँ पीरी ते जागीरा भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी तोरी सुरता समागी मोरे मन हरि कैसी माया में बंधागी मोला गजब गाऊंगी मोला गजब गाऊंगी मोला हीरा गाऊंगी मोला मन मोरे गावे मेरा हीरा मन मोरे नचने लगी मन मोरे गावे मेरा हीरा मन मोरे नचने लगी भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी तोरी सुरता समागी मोरे मन हरि इसी माया में बंधागी मोला गजब गाऊंगी मोला गजब गाऊंगी मोला हीरा गाऊंगी मोला घड़िया तेरा नमन की पुकारी तोरी पूरा दिन भागी देखो घड़िया तेरा नमन की पुकारी अधरी अधरी भागीरा मन माँ पीरी ते जागीरा अधरी अधरी भागीरा मन माँ पीरी ते जागीरा भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी भजन में डूबेगी तस्मा झूमेगी तोरी सुरता समागी मोरे मन हरि कैसी माया में बंधागी मोला गजब गाऊंगी मोला गजब गाऊंगी मोला हीरा गाऊंगी मोला मन मोरे गावे
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, माता सती जी बहुत शर्मिंदगी में डूबी हुई है, बहुत शर्मिंदा, बहुत लज्जा आ रही है। और गोस्वामी बाबा जी ने कहा है, लिखा है भाई कि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो संशयी होता है, बहुत शक करने वाला होता है। कैसे भाई, किसी परिवार में, किसी के घर में यदि पति थोड़ा सा भी लेट आ जाए तो पत्नियों के 10 सवाल पति के सामने खड़े हो जाते हैं। कितनी देर कैसे हुई, कहाँ थे, किसके साथ में थे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पति के सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने, वैसे तो नारियों के बहुत प्रकार से अवगुण होते हैं और एक अवगुण यही है कि नारियों का जो स्वभाव होता है वो संशयी होता है, शक करने वाला होता है। और ये भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं, यदि हमारा भाग्य विधाता के विपरीत हो ना तो तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क करके वितर्क करने से कोई लाभ नहीं है, होगा वही जो भगवान ने रचा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी जो चाहते हैं वही होगा। माता सती जी बहुत दुखी होकर के निराश मन से वहां से चले जाती है और जा करके एक शिला पर बैठ करके बहुत विचार करने लगती है। भगवान श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि माता सती जी तो बहुत दुखी हो गई है, बहुत निराश हो गई है। तब भगवान श्री राम अपना प्रबल माया दिखाते हैं, और जब अपना प्रबल माया दिखाते हैं भगवान, तो माता सती जी कौतुक में आकर के, एक घटनाक्रम में आकर के कल्पना करने लगती है कि उनके चारों ओर भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी एक ही वस्त्र धारण करके बहुत सुंदर आनंदित होकर के मार्ग पर चली जा रही हैं। सभी देवी देवतागण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। ये सब कल्पना में आकर के देखती है। माता सती जी कुछ समय एकांत में रह करके जब उनका मन ठीक लगता है तो भगवान शंकर जी के पास वापस जाती है। भगवान शंकर जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। उनका एक स्वभाव है, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं, और ऐसे लीन हो जाते हैं कि उनके आसपास कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको पता ही नहीं चलता। ऐसे मेरे भोले भंडारी ध्यान में लीन हो गए हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, माता सती जी जाने से पहले विचार करती है कि मैं क्या कहूंगी जाकर के मेरे स्वामी से। जब उनको पता चलेगा कि मैंने राम जी की परीक्षा ली है तो मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, मुझसे निराश हो जाएंगे। माता सती जी का फिर भी देखो अभी तक उनका अहंकार नहीं गया है। भाई दक्ष की पुत्री है, दक्ष की 16 कन्याओं में सबसे आखिरी की, सबसे अंतिम कन्या, सबसे छोटी पुत्री ये सती माता है। और दक्ष एक अहंकारी, जिसका अहंकार माता सती जी के भी अंदर, थोड़ा बहुत अहंकार जो है माता सती जी के अंदर आ गया, और सती के अंदर सारी सती समा जाती है। भाई सती को आप उल्टा पढ़ोगे, सती को जब आप उल्टा पढ़ोगे तो उसका अर्थ निकलेगा 30। 30 का आधा क्या होता है 15, 15 का आधा 7.5, तो 7.5 माता सती जी के जीवन में समा गई, जिसके कारण से भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। भगवान शंकर जी के पास जाकर के खड़े हो जाती माता सती चुपचाप से। भगवान शंकर जी जैसे ध्यान से बाहर आते हैं, माता सती जी को सामने देखते हैं। भगवान शंकर जी प्रश्न करते कि सती तुमने परीक्षा ले ली क्या? परीक्षा लेने गई थी ना तुम तो? माता सती कहती कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली है। आपने जिस प्रकार से प्रणाम किया ना दूर से, जय सच्चिदानंद जय जग पावन कह करके, उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करके आई हूँ प्रभु। मानस प्रेमी सज्जनों, माता सती जी के वचनों पर यकीन नहीं होता है भगवान शंकर जी को। भाई मेरे रोकने के बावजूद, मेरे समझाने के बावजूद भी सती उस समय नहीं समझ पाई, तो अब क्या समझेगी करके। भगवान शंकर जी ध्यान लगा करके देखते हैं, और जब ध्यान लगा करके देखते तो उनको पता चल जाता है कि सती ने सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा ली है। जब यह बात भगवान शंकर जी को पता चलती है कि सती ने
मेरी मैया का रूप धारण किया, तो भगवान शंकर जी मन में विचार करते हैं कि हे सती, अब मैं तुमसे विवाह के बंधन में नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने मेरे भगवान के साथ छल किया है, कपट किया है। अब मैं तुमसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। क्यों संबंध नहीं रख सकते हैं भाई? कोई भी पति अपनी पत्नी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है। भगवान शंकर जी ने माता सती का त्याग इसलिए किया क्योंकि सती ने सीता जी का रूप धारण किया, और भगवान शंकर जी माता सीता जी को क्या मानते हैं? मैया मानते हैं, माँ मानते हैं। अब भगवान शंकर जी के लिए माता सती एक माँ के स्वरूप में है, और कोई भी पुरुष अपने माँ को एक पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, एक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। माता सती ने सीता जी का रूप धारण करके भगवान शंकर जी के लिए एक माँ स्वरूप के लिए बन गई, माँ स्वरूप बन गई। तो भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया कि सती, अब तुम सती नहीं हो, सीता का रूप धारण करके तुमने मेरी मैया का रूप धारण करके तुमने आज मेरे पत्नी होने का हक खो दिया है। और भगवान शंकर जी मन ही मन माता सती जी का त्याग कर देते हैं। तभी आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है कि हे शंभु, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे अलावा ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। और आइए संत समाज आगे क्या होता है। ऐसे भोले भंडारी जो आज अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया, उनकी महिमा का क्या कहना। अपने इष्ट देव के लिए, अपने भगवान के लिए आज अपने पत्नी का त्याग कर दिया। और आइए आगे क्या होता है, एक भजन करने के पश्चात जानने का प्रयास करिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम तोरे भक्ति हृदय में समाई ना, तन झूम जाई ना। राम दिले गुन गुनाई ना। राम तोरी भक्ति, राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना। राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना, तन झूम जाई ना। राम दिल गुनी गुनाई ना, तन झूम जाई ना। राम दिल गुनी गुनाई ना। राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना। राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना, तन झूम जाई ना। राम दिल गुन गुनाई ना, तन झूम जाई ना। राम दिल गुन गुनाई ना। जुन बन की तोरी शरण माथी, जब वो दूर मिट जाती, तोरे भजन लावाती राम, मनी इच्छा फल पाती। तोरे भजन लावाती राम, मनी इच्छा फल पाती। हो ला ला ला। तुझ में दिखी तुझ शरण आती, जब वो दूर मिट जाती, तोरे भजन लावाती राम, सागर कर जाती। तोरे भजन लावाती राम, सागर कर जाती। राम तोरी भक्ति
प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। और आइए मानस प्रेमी सज्जनों, उसके बाद भगवान शंकर जी जब आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है तो माता सती जी भयभीत हो जाती कि अरे ये किस प्रकार से आकाश मंडल से आकाशवाणी हो रही है। भगवान शंकर जी से पूछते नहीं बन रहे, क्योंकि माता सती जी ने अपराध किया है भाई। और गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि जब पानी और दूध को मिलाए, देखिए इस प्रीति की सुंदर अनीति देखिए। जिस प्रकार से यदि पानी में यदि हम दूध को मिलाते हैं तो पानी जो है दूध के भाव बिकने लगता है, लेकिन यदि हम उसी दूध में एक बूंद खट्टाई तो डाल करके देखें, नींबू का एक रस मिलाकर एक बूंद रस मिला करके देखना, दूध जो है फट जाता है। दूध अलग मलाई अलग। उसी प्रकार से आज माता सती जी और भगवान शंकर जी के रिश्ते में एक भ्रम रूपी खट्टाई आकर के मिल गई है, जिसके कारण से आज भगवान शंकर जी माता सती जी से दूर हो गए हैं। माता सती जी भगवान शंकर जी के रूखेपन को देख करके भगवान शंकर जी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उनको पता चल जाता है कि भगवान शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान शंकर जी माता सती जी को परेशान देख करके, दुखी देख करके उनको कथा सुनाते सुनाते कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो भगवान शंकर जी 87,000 वर्ष की अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। इधर माता सती जी कैलाश पर्वत पर अकेले रहने लगती है, रोने लगती है, दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब तक आपने मुझे जीवित क्यों रखा है? मैं इस देह का त्याग करना चाहती हूँ। अब मैं इस देह में भगवान शंकर जी के साथ कैसे रिश्ता बना करके रखूं, कैसे विवाह के बंधन में रह सकती हूँ? भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। मानस प्रेमी सज्जनों, ऐसा वरदान भगवान से दिन रात माता सती जी मांग रही है। इधर भगवान शंकर जी जैसे 87,000 वर्ष के पश्चात अपनी अखंड समाधि से बाहर आते हैं तो माता सती जी भगवान के चरणों में गिर पड़ती है, क्षमा याचना मांगने लगती कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई है, मुझे क्षमा करना प्रभु। अब भगवान शंकर जी माता सती जी से पूरी तरह से माफ तो नहीं किए, लेकिन अब क्या करते भाई, उनकी पत्नी है, अपने साथ तो रखना पड़ेगा, से अकेले तो नहीं छोड़ सकते। भगवान शंकर जी माता सती जी को सम्मुख आसन देते हैं। वैसे तो माता सती जी का अधिकार है कि भगवान शंकर जी के वाम पक्ष पर विराजमान होकर के बैठे, लेकिन आज माता सती जी ने वाम पक्ष पर बैठने का भी अधिकार खो दिया। भगवान शंकर जी उनको सम्मुख आसन देते कि सती सामने बैठो, कथा कहना प्रारंभ कर रहा हूँ। माता सती जी बैठ गई है कथा सुनने के लिए, लेकिन उनका मन कथा में नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर कथा चलती है लोग शारीरिक रूप से बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और रहता है कि घर तरफ क्या हो रहा होगा, घर में मैं अपने बच्चे को छोड़ करके आई हूँ, मेरा बच्चा रो रहा हो, क्या कर रहा है। ये हो गई मानसिक दृष्टि से आप अपने घर पर हो, लेकिन शारीरिक रूप से आप यहाँ पर बैठे हो। उसी प्रकार से माता सती जी का मन तो है, मन कहीं और है और बैठ गए शारीरिक रूप से। उसी वक्त क्या होता है कि महाराज दक्ष अपने प्रजापति बनने की खुशी में अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन करवाता है। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, सूर्य, कन्या, गंधर्व ऋषियों को, गंधर्व कन्याओं को, ऋषियों को, संतों को अपने आश्रम में, अपने यज्ञ में सबको आमंत्रण देता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम देव सबको आमंत्रण भेजता है। अब सभी यम जो है अपने भैंस को सजा करके अपने तैयारी करता है यज्ञ के, महाराज दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए। सभी देवी देवता अपने साज बाज को सजा करके महाराज दक्ष जी के यहाँ जाने की तैयारी करते हो। देखिए जहाँ पर कथा हो रही कैलाश पर्वत पर, वहीं पर ही उसी के ऊपर ये नीचे कैलाश पर्वत है भाई, धरती पर हिमाचल कैलाश पर्वत पर, और इधर सभी देवी देवतागण आकाश मार्ग से उसी मार्ग पर जा रहे हैं जहाँ नीचे बैठ करके कथा चल रही है।
और मानस प्रेमी सज्जनों, माता सती जी देखती कि इस प्रकार से सभी देवी देवता गण किस ओर जा रहे हैं। माता सती कहती कि हे स्वामी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पूछ करके आऊं क्या कि सभी देवी देवता गण किस ओर जा रहे हैं। भगवान शंकर जी कहते कि ठीक है, जाओ पूछ लो। माता सती जी जाती देवी देवताओं को पूछती कि हे देवी देवताओं, आप सभी इस प्रकार से सच करके किस ओर जा रहे हो। तो देवी यहाँ कहने लगती कि हे सती, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे पिता महाराज के यहाँ यज्ञ हो रहा है। प्रजापति बनने की खुशी में तुम्हारे पिता महाराज ने यज्ञ का आयोजन करवाया है, हम उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। माता सती जी को पता चलता है कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। माता सती जी आती है भगवान शंकर जी के पास, कहने लगती कि स्वामी स्वामी चलिए ना, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम उस यज्ञ में चल करके भाग लेते हैं। भगवान शंकर जी कहते कि हे सती, तुम जो कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता महाराज ने मुझे निमंत्रण पत्र नहीं दिया है, और किसी के यहाँ बिना बुलाए जाने से मान सम्मान घटती है। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है कि एक बार आप अपने माता पिता, गुरुजन, परिजन, सखी संबंधी सबके यहाँ जा सकते हो, लेकिन कहीं भी विरोधाभास हो ना तो ऐसे लोगों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के यहाँ जाने से मान सम्मान घटती है। आप सभी को पता होगा कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। यदि आप कहीं जा रहे हो बिना बुलाए और सामने वाले व्यक्ति आपको देख करके ना प्रसन्न हो तो गोस्वामी बाबा जी कहते कि ऐसे लोगों के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के यहाँ जाने से मान सम्मान घटती है। भगवान शंकर जी बार बार समझा रहे, माता सती को समझ नहीं रही है। अंत में भगवान शंकर जी कहते कि ठीक है सती, यदि तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, यदि तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं अपने शिवगणों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। माता सती जी को विदा कर देते हैं भगवान शंकर जी अपने शिवगणों के साथ। मानस प्रेमी सज्जनों, माता सती जी सभी शिवगणों के साथ कहाँ पहुँचती है? अपने पिता महाराज दक्ष जी के यहाँ। जैसे दक्ष के यहाँ पहुँचती है तो द्वार पर उनकी माता देखती है भाई। जैसे ही उनकी माता देखती है तो केवल उनकी माता ही माता सती जी का मान सम्मान करती, उनका स्वागत करती है, और उनकी बहनें जो है दूर से देख करके उनको हंसने लगती है। मानस प्रेमी सज्जनों, उसके बाद माता सती जी अब क्या करती? आ गई थी। अब माता सती जी आ तो गई थी वहां, लेकिन अब माता सती जी क्या करती है? अकेले ही परीक्षण कर रही है। महाराज दक्ष जैसे ही देखते माता सती जी को बहुत क्रोधित हो जाते कि ये बिना बुलाए मेरे यहाँ आ गई है।